हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th की ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर डेट इज़ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को स्टार्ट करेंगे। और आई होप आप लोगों ने मेरे 14th रूल और जीओसी को भी कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आप इस वीडियोस को आप देख रहे हैं और आपने इससे पहले मेरे 14th रूल्स और जीओसी को कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज़ आप एक बार उनको अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगर आप वो सारी वीडियोस मेरी देख लोगे तो आपको ये चैप्टर पढ़ना आपको बहुत इजी हो जाएगा। देखते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। एक्चुअली हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते क्या हैं, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स होते क्या हैं कि इट इज हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक्चुअली में ये एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होते हैं काई के हेलोजन्स के। क्या मीनिंग है जरा एक बार आप समझ लीजिए। अगर मैं बात करूं हेलो एल्केन्स की तो एल्काइल ग्रुप के साथ कोई भी हेलोजन ग्रुप होगा तो इसको मैं बोलूंगा हेलो एल्कीन। क्लियर? अगर एरीन ग्रुप के साथ में कोई हेलोजन ग्रुप अटैच होगा तो उसको बोलते हैं हम हेलो एरीन्स। क्लियर? अब एक्चुअली मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, हाँ एक बात और, हेलो एल्केन्स को हम एल्काइल हैलाइड भी कह देते हैं। और हेलो एरीन्स को हम एराइल हैलाइड भी बोल देते हैं। एराइल हैलाइड। आपको शायद पता होना चाहिए आर क्या है और यहाँ बेंजीन रिंग को क्या बोलते हैं हम, तो इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिर आर इक्वल टू जो होता है वो एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है ना। और जो बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन जो निकला होता है डेट इज दिस ग्रुप, इसको हम एराइल ग्रुप या फिर इसको हम एरीन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? ये जो होता है इसको हम एराइल और इसको हम एरीन्स, ठीक है। चलो अब बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है इस चीज को भी हमें समझना जरूरी है। देखिए, अगर हम कोई भी एक एल्काइल ग्रुप के साथ किसी हेलोजन को अटैच करेंगे तो उसको हम हेलो एल्केन्स बोलेंगे, जबकि अगर हम किसी एराइल ग्रुप के साथ कोई हेलोजन ग्रुप अटैच करें तो उसे हम हेलो एरीन्स या एराइल हैलाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर दोनों हेलो एल्केन्स में और हेलो एरीन्स में अगर हम डिफरेंस देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस तो हमें एक दिख ही रहा है कि यहाँ भाई एराइल ग्रुप होता है, वहाँ एल्काइल ग्रुप होता है। दूसरा जो बेसिकली डिफरेंस है वो मैं एक एग्जाम्पल से लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई एक मिथाइल ग्रुप के साथ कोई हेलोजन ग्रुप अटैच है डेट इज ब्रोमीन, और इधर हम देखें कि बेंजीन रिंग के साथ ब्रोमीन अटैच है, ठीक है ना। इसको बोलेंगे ब्रोमोमीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड या इसे बोलेंगे हम ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अब बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप चेक करिए। देखिए यहाँ जो हेलोजन ग्रुप इस कार्बन से जो अटैच है, जरा आप स्ट्रक्चर इसका ओपन स्ट्रक्चर बना लीजिए, आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो अगर आप चेक करें कि यहाँ जो हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और जबकि बेंजीन रिंग में जो कार्बन है यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो बेसिकली दोनों में जो डिफरेंस है वो हम अभी कवर कर चुके हैं कि हेलो एल्केन्स में जो हेलोजन ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से होगा, जबकि हेलो एरीन्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन से अटैच होगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा एक बार और देख लेते हैं, यहाँ एल्काइल ग्रुप और यहाँ एराइल ग्रुप, ठीक। तो आई होप आप एराइल और एल्काइल ग्रुप को तो आप जानते ही होंगे।
अगर आप नहीं जानते हैं तो वो भी मैं एक हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ समझ लीजिए, देखिए एल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं। एल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं, वैसे तो आपको ये क्लास 11th में सीख लिया होगा, फिर भी मैं आपको एक बार और डिस्कस कर देता हूँ। देखिए कुछ नहीं होता, जब एल्केन से आप एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करोगे तब आपको एल्काइल ग्रुप मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने मीथेन ग्रुप ले लिया, तो मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन आप निकालोगे तो ये मिथाइल बन जाएगा। कुछ नहीं है, देखिए इसका एन हटाओ, इल लगाओ, इसका नाम क्या होगा बताओ, मीथेन। क्या नाम है इसका, मीथेन। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो इथेन ले लो, C2H6, अगर इससे एक H आप निकालोगी तो बनने वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, C2H5 डेट इज इथाइल, और इसको हम कॉमनली R से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ना। अगर हम बात करें एराइल ग्रुप की तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि बस आपको बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकालना है, तो मिलने वाले ग्रुप को हम बोलता हूं क्या बोलेंगे, एराइल ग्रुप बोलेंगे। ये क्या है बताओ, बेंजीन। स्पेलिंग जरा मिस्टेक हो गई, VENZEN, ठीक है ना। और यहां जो मिलेगा इस ग्रुप को हम बोलते हैं एराइल। तो खैर ये तो बेसिक चीजें हैं जो आप क्लास 11th में ही डिस्कस कर चुके होंगे। तो क्या हेलो एल्कीन्स होता है, क्या हेलो एरीन्स होता है, बेसिकली हम दोनों को समझ चुके हैं। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, मैं इसकी एक बार प्रॉपर थ्योरी लिख देता हूं जिससे आपको नोट्स बनाना आसान हो जाएगा। एक बार इसको आप देख लीजिए। आओ देखते हैं, मैंने थ्योरी को प्रॉपर वे में आपके लिए लिख दिया है। क्या लिखा है, एक बार देख लेते हैं। लिखा है द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड द एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, जिसको हम हेलो एरीन्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हेलो एल्केन्स को, हेलो एरीन्स को हम क्या बोलेंगे, सॉरी एराइल हैलाइड को हम हेलो एरीन्स भी बोल सकते हैं रेस्पेक्टिवली। क्या मीनिंग है कि हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, जो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक होगा उसको हम एल्काइल हैलाइड बोलेंगे, और जो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक होगा उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, एल्काइल हैलाइड या हेलो एरीन्स रेस्पेक्टिवली। क्लियर है ना। आगे लिखा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स आर ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एल्केन एंड एरीन्स रेस्पेक्टिवली। क्या मीनिंग है, जरा इसको यहाँ समझ लो। जैसे मान लो कोई एल्केन है डेट इज CH4, और यहाँ -H करूं और प्लस कोई हेलोजन को अटैच करूं, कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लाइक दिस बोला है, तो क्या होगा बताओ, CH3X और H क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो बस यहाँ पे क्या हुआ बताओ, इस ग्रुप से H का रिप्लेसमेंट हुआ है और हेलोजन का क्या करा है हमने, अटैच करा है। ठीक है, तो वही वर्ड मैंने लिखा है कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स आर ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एल्केन एंड एरीन। एरीन कोई मान लो बेंजीन है और उसमें से हमने कोई एक H का रिप्लेसमेंट करा और कोई एक हेलोजन को अटैच करा, तो आपका ये हेलो एरीन्स बन जाएगा। क्लियर है ना। चलो फिर हमने बात करी है हेलो एल्केन्स को और हेलो एरीन्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन और एराइल ग्रुप के साथ कोई हेलोजन। तो R क्या है, एल्काइल ग्रुप, और AR जिसको हम बोलते हैं एरीन्स या एराइल, ठीक है ना। और X क्या है, हेलोजन, डेट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना। और नोट करके हमने लिखा है जो हमने आपको पहले डिस्कस कर चुके थे कि यहाँ जो हेलोजन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से अटैच होता है, और यहाँ जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो नोट में लिखा है कि हेलो एल्केन्स कंटेन द हेलोजन एटम अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप, वेयर द हेलो एरीन्स कंटेन द हेलोजन एटम अटैच्ड विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। एक बार आप इसकी कॉपी कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आओ बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो जो हाइड्रोकार्बन है हेलोजन के डेरिवेटिव्स वो बेसिकली हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट कौन सा है जरा देखें, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड, और दूसरा कौन सा था,
एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड, जो कि हम शुरू में डेफिनेशन में भी पढ़े थे ना कि इट इज द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड। तो वही बात हम यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं कि जो हैलोजन के जो डेरिवेटिव होते हैं हाइड्रोकार्बन, देखिए हमने ये क्यों बोला कि हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, बेसिकली हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम पहला पढ़ेंगे कौन सा बताओ, एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड, और दूसरा पढ़ेंगे हम एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। तो बस अभी एक बार इसका फ्लो चार्ट देख लीजिए, अभी हम इसको जरा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो देखो जो एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। हम लोगों ने सीखा है, देखो इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि क्लास 11th में हमने पढ़ा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिफेटिक कंपाउंड, तो पढ़े ना एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो जब एल्केन एल्कीन एल्काइन होंगे और चूंकि हैलोजन डेरिवेटिव है तो हम बोलेंगे हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन। क्लियर है ना। चलो सिमिलरली दूसरा जो एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स और दूसरा होता है साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। पहले आपको एक बार इसका क्लासिफिकेशन अपने माइंड में सेटअप करना होगा कि क्या सेटअप करना होगा कि भाई कि 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट एलिफेटिक एंड अदर इज एरोमेटिक। एलिफेटिक हम जानते हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो ठीक है ना, जब एल्केन एल्कीन एल्काइन हो गया तो हैलोजन डेरिवेटिव होगा, तो हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एल्काइंस। सिमिलरली एरोमेटिक, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। अभी हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, आप टेंशन ना लें। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड में आप सेटअप करो कि इसका क्लासिफिकेशन किस टाइप का है। क्लियर है ना। तो एक बार आप भी इस फ्लो चार्ट को बना लीजिए, फिर हम फर्स्ट टॉपिक इसका डिस्कस करेंगे, दैट इज एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड। और क्लासिफिकेशन करते हैं फर्स्ट, दैट इज द एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड। तो एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स क्या होंगे, ऑब्वियसली आप समझ चुके होंगे कि भाई नाम से ही लग रहा है कि एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, इट इज द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड। और आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं कि जो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो एल्केन एल्कीन और एल्काइंस होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हमको एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स लेने हैं तो जो एल्केन एल्कीन और एल्काइंस हैं उनका हम हैलोजन के थ्रू रिप्लेसमेंट करेंगे, काय का, हाइड्रोजन का। तो डेफिनेशन भी हमने लिखी है कि द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर है ना कि हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन होते हैं, एल्केन एल्कीन और एल्काइंस। तो सिंस हम बोल सकते हैं कि जो हैलोजन डेरिवेटिव होंगे वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे, कौन से, एल्केन एल्कीन और एल्काइन। क्लियर, इज कॉल्ड एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। क्लियर, they are obtained by the replacing one or more hydrogen atom present in alkane alkene alkyne by the halogen atom, they are classified as, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे भी। तो सिंस हम लोग समझ चुके हैं कि जो एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं काय के, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। और ऑब्वियसली एलिफेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एल्केन एल्कीन और एल्काइंस। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे हेलो एल्कीन्स। क्लासिफिकेशन फर्दर इसका हम कर रहे हैं और फर्स्ट टॉपिक इसका हम ले रहे हैं, दैट इज हेलो एल्कीन्स। तो बताओ हेलो एल्कीन्स क्या होंगे, भाई नाम से लग रहा है हेलो एल्कीन्स, इट इज हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन्स। तो लिख सकते हैं the halogen derivatives of alkenes are called haloalkene। ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बहुत इजीली बताऊं, अब मीथेन ले लो सबसे पहले। तो बताओ मीथेन एल्केन होता है, क्योंकि हम हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं तो हमें एल्केन्स का डेरिवेटिव चाहिए। तो हमने बताओ कौन ले लिया, एल्केन। एल्केन में कौन लिया है, मीथेन। आप चाहो इथेन भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मीथेन लिया है। अब बताओ इसका मैं एक हाइड्रोजन हटाऊं
और एक हेलोजन लगाऊं, डेट इज ब्रोमीन लगा दूं, तो क्या बनेगा CH3Br। क्लियर। अब ऐसा नहीं है कि हम एक ही हाइड्रोजन को हटाएं, हम 2 भी हटा सकते हैं, 3 भी हटा सकते हैं और 4 भी हटा सकते हैं। तो बताओ सेकंड एग्जांपल इसका क्या बन सकता है। अगर हम 2 हाइड्रोजन को हटाएं और 2 हेलोजन लगाएं तो बताओ क्या बनेगा CH2Br2। बताओ हम इसके 3 हाइड्रोजन हटाएं तो क्या बनेगा CHBr3। अगर हम चारों के चारों हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बनेगा CBr4। तो ऑब्वियसली आप जान सकते हैं ये सब हमारे क्या हुए बताओ, हेलो एल्केन्स हुए। क्यों हुए हेलो एल्केन्स? सिंस क्योंकि ये हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स हैं। क्लियर। तो आप ऐसा मत समझ लेना कि ये कोई रिएक्शन हो रही है, मैंने आपको इससे करके दिखाया, आप कंफ्यूज ना हो तो इसको हटा सकते हो। तो बताओ इसका नाम क्या होगा, ब्रोमोमीथेन। इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो देखिए आप इनका नॉमेनक्लेचर IUPAC ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। अगर आपसे IUPAC नहीं आती है तो आप मेरी IUPAC की वीडियोस देखें तो आपको अच्छी तरीके से कवर कर लोगे, बट वो मैं इस समय आपको यहाँ नहीं सिखा सकता। एक्चुअली 11th का पार्ट है, हम लोग 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। बताओ इसका नाम क्या होगा, डाईब्रोमोमीथेन। क्या नाम होगा, डाईब्रोमोमीथेन। इसका नाम क्या होगा बताओ, ट्राइब्रोमोमीथेन। और इसका नाम क्या होगा, टेट्रा ब्रोमोमीथेन। क्लियर है ना। चलो तो हम एक बार बता देते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। और बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं, पहला हेलो एल्केन्स, दूसरा हेलो एल्कीन्स और थर्ड हेलो एल्काइंस। तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। सेकंड क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे हेलो एल्कीन्स। आओ बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, डेट इज हेलो एल्कीन्स। तो ऑब्वियसली आप इसको भी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि हेलो एल्कीन्स क्या होते हैं। नाम से लग रहा है हेलो एल्कीन्स, इट इज द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन्स। तो लिख सकते हैं इसको कि द हेलोजन डेरिवेटिव्स of alkene are called halo alkenes। क्लियर। चलो बेसिकली हेलो एल्कीन्स को भी हम 2 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मैं अब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ ये NCERT के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और प्रीवियस लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस आए हैं। तो फर्स्ट इसका क्लासिफिकेशन हम करेंगे एलाइलिक हैलाइड। इसका फर्दर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो इसको हम A पॉइंट डाल लेते हैं, और जो होता है वो एलाइलिक हैलाइड। और सेकंड हमारा होता है विनाइलिक हैलाइड। ठीक है ना। आओ मिलते हैं दोनों टर्म से कौन कौन होते हैं। देखिए एलाइलिक हैलाइड्स कौन होते हैं और विनाइलिक हैलाइड्स कौन होते हैं, इनको भी हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ClCH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना आना चाहिए कि क्या ये हेलो एल्कीन्स है या नहीं। देखिए ये एक्चुअल में क्या रहा होगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ आप CH3 करोगे तो इसका नाम क्या था, प्रोपीन था। क्या नाम था ये, प्रोपीन। लिख देता हूँ। क्लियर। अब मुझे हेलोजन डेरिवेटिव बनाना है
तो मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, अभी लास्ट एग्जांपल हमने देखा था, मीथेन से एक H निकाला था, हेलोजन लगाया था। तो सिमिलरली हम एल्कीन में भी क्या करेंगे, एक H का रिप्लेसमेंट करेंगे, काय से, हेलोजन से। तो मैं क्या करता हूँ, ये हेलोजन सॉरी एक हाइड्रोजन हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे और इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, हेलोजन्स लगाएंगे। तो बताओ यहाँ पे क्या करा मैंने, एक हेलोजन मैंने लगा लिया, क्लोरीन लगा लिया, ठीक है ना। एक्चुअली अब ये प्रोपीन नहीं रहा। तो सिंस बताओ अब ये हेलो एल्कीन्स है या नहीं, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि ये हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन है। क्लियर है ना। चलो अब हमने इसको एलाइलिक हैलाइड क्यों कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना आना चाहिए कि एलाइलिक हैलाइड होते क्या हैं। तो ध्यान दो, एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स प्लीज़ आप इसको ज़रा सिंसियरली समझें। देखिए हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन चेक करिए। देखिए मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर परेशान करने वाली है। सिंस मैं आपको यहाँ हाइब्रिडाइजेशन निकालना दोबारा बता देता हूँ। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखना है तो आप क्लास 11 की केमिकल बॉन्डिंग की वीडियोस देखिए। देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए इस H को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, ये CH2 था, एक H ऊपर एक H नीचे, लिख सकते हैं ना। चलो, और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने हों तो केवल आप सिग्मा बॉन्ड को चेक करिए। सिग्मा बॉन्ड क्या होती है, सिंगल बॉन्ड को ही हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। देखिए एक सिग्मा, दो, तीन और ये चार। चार का मतलब क्या हुआ, sp3। भाई 4 का मतलब क्या हुआ, sp3, 3 और एक 4, ठीक है ना। चलो तो क्या होता है, एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, जरा ध्यान से समझो कि हेलोजन जिस कार्बन पर अटैच हो वो sp3 से बॉन्डेड होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई कि हेलोजन बॉन्डेड विद कार्बन विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और सेकंड बात क्या है, और नेक्स्ट टू कार्बन के बीच क्या होनी चाहिए, डबल बॉन्ड। बात क्लियर है ना। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच हो उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन और नेक्स्ट टू कार्बन के बीच क्या होनी चाहिए, डबल बॉन्ड होनी चाहिए। तो ऐसे हैलाइड्स को, मतलब ऐसे हेलो एल्कीन्स को हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। क्लियर है ना, कोई टेंशन तो नहीं। चलो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करेंगे हम विनाइलिक हैलाइड की। तो विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, जरा आप उसको भी समझ लीजिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहां क्या कंडीशन है उसको भी आप समझिए कि हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड हो उस कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। देखो है एक सिग्मा, दो सिग्मा और तीसरा ये H ऊपर जाएगा तब, तो 3 का मतलब क्या हुआ, sp2। क्लियर है ना। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड होना चाहिए, बॉन्डेड हो उस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो और वो ही कार्बन डबल बॉन्ड से क्या हो, बॉन्डेड हो। तब ऐसे हेलो एल्कीन्स को हम विनाइलिक हैलाइड्स कहते हैं। क्लियर है ना। दोबारा समझ लीजिए, एलाइलिक हैलाइड में जिस कार्बन से बॉन्डेड हो वो कार्बन sp3 होना चाहिए और नेक्स्ट टू कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। जबकि एलाइलिक हैलाइड में जिस कार्बन से हेलोजन बॉन्डेड होगा उस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और डेट कार्बन बॉन्डेड बाई डबल बॉन्ड। क्लियर। तो स्टूडेंट ये दोनों जो क्लासिफिकेशन है हेलो एल्कीन्स के हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप चेक कर लें, जो एनसीईआरटी के प्रीवियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वहाँ इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है ना। एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे अपने थर्ड क्लासिफिकेशन की ओर। आओ बात करते हैं अपने थर्ड क्लासिफिकेशन, डेट इज हेलो एल्काइंस। ठीक है ना। तो हेलो एल्काइंस क्या होंगे, इट इज़ द, बताओ क्या बोलेंगे, नाम से ही लग रहा है हेलो एल्काइंस, इट इज़ द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्काइंस। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन कि द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्काइंस। तो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्काइंस आर कॉल्ड क्या, हेलो
एल्काइंस। अब कोई भी एक आप एल्काइन ले लीजिए, जैसे इथाइन ले लिया और इसका एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर दीजिए कैसे, किसी भी हेलोजन से, तो इसको हम बोलेंगे हेलो एल्काइंस। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ एलिफेटिक डेरिवेटिव ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। और कितने करे हमने, 3 टाइप्स के करे, हेलो एल्कीन्स और हेलो एल्काइंस। तो आपके सिलेबस में बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे वो हम हेलो एल्कीन्स को डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसको भी करते हैं। अब बात करते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज द एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। देखिए जैसे नाम से लग रहा है कि एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड, तो एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं कि इट इज़ द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो जो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसके किसी भी हाइड्रोजन को हम किसी हेलोजन के थ्रू रिप्लेसमेंट करें तो बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। लाइक एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो अगर हम बेंजीन देखें तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है ये, एरोमेटिक कंपाउंड है। हम लोग जानते ही हैं कि क्लोज रिंग वाले कंपाउंड कैसे होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। हालांकि ये बात कहना ठीक नहीं है कि क्लोज रिंग वाले, वो हम एक्चुअली आगे के पार्ट है, जब हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ हम एरोमेटिक को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। बट आप इतना समझ लीजिए कि जो जिसमें बेंजीन रिंग हो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। अब इस एरोमेटिक कंपाउंड का किसी भी हाइड्रोजन को हम किसी हेलोजन के थ्रू रिप्लेसमेंट कर दें, कोई भी हेलोजन हो सकता है, सपोज करो हम क्लोरीन ही ले लेते हैं, तो बनने वाली ये क्लोरोबेंजीन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे बताओ, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। क्लियर। तो देखिए थ्योरी भी लिखी है, द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम। हाँ एक बात और, ऐसा नहीं है एक ही हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, हम 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन एटम ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक दिस बेंजीन। ठीक, चलो बाय द हेलोजन एटम, देखो हमने यहाँ क्लोरीन लिया था। दीज आर 2 टाइप्स। क्लियर। पहली बात तो हमें इसको समझ में आना चाहिए, ये अभी क्या है, ये बात की है। तो हम ये समझ चुके हैं कि एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक, इसको ओवर रफ कर लेते हैं, चलो हाथ से ही कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं एक्चुअली। हेलोजन एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स कितने टाइप्स के होंगे, 2। फर्स्ट न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव, सेकंड क्या होता है, साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो दोनों में क्या डिफरेंस है उसको आपको समझना भी जरूरी है। तो देखिए न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि ऐसे एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स जिसके अंदर बताओ क्या हो, हेलोजन डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से अटैच हो। जैसे मान लीजिए यहाँ एक मैं क्लोरीन लगा दूं, तो देखिए ये क्लोरीन डायरेक्ट जो एरोमेटिक रिंग है उससे क्या है बताओ, बॉन्डेड है। तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स। क्लियर है ना। ऐसा नहीं है एक ही हटा सकते हैं, हम 2 भी हटा सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है हम एक ही हटाएं, हम 3 भी हटा सकते हैं, 2 भी हटा सकते हैं। क्लियर। तो ये सभी कंपाउंड्स कहाँ जाते हैं बताओ, न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स में जाएंगे। क्लियर है ना। चलो तो सेकंड होता है साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स। तो एक साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स, एक बार हम इसकी जरा थ्योरी को भी कवर कर लेते हैं जो हमने समझा है। द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच द हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच, अंडरलाइन कर लीजिए, डायरेक्टली अटैच टू एन एरोमेटिक रिंग। कि ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऐसे हेलोजन एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसके अंदर हेलोजन डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच हो, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं बताओ, न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स। क्लियर है ना। चलो सेकंड क्लासिफिकेशन इसका क्या होता है, साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स। साइड चेन हेलोजन कंपाउंड्स, साइड चेन हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं उसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आपको अच्छा समझ में आएगा। क्या मीनिंग है जरा समझो। बेंजीन रिंग, पहले एक एग्जांपल ले लो कोई।
तो साइड चेन हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच हो वो कार्बन एरोमेटिक रिंग से अटैच होना चाहिए। क्लियर बात ऐसे कहूं तो जहां न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स में हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच था, वहां हम साइड चेन हैलोजन कंपाउंड्स में देखें तो वहां हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच नहीं होता। कहां होता है कि बेंजीन से कोई एक साइड चेन होगी और उस साइड चेन से कौन अटैच होगा बताओ, हैलोजन कंपाउंड्स होगा। ठीक है ना, एक ही है। और भी एग्जाम, और ऐसा नहीं है कि हम एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, हो सकता है हम दो को लगा दें। हो सकता है हम तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें। क्लियर। तो स्टूडेंट्स इन तीनों के नाम भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको एक बात और समझा लेता हूँ। यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ी जगह यहाँ कर लेते हैं, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। देखिए हम इसे टॉलिन बोलते हैं। जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 होती है तो उसे हम टॉलिन बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखिए टॉलिन का पहले हमने एक H को रिप्लेस करा क्लोरीन से, फिर हमने 2 को करा, फिर हमने तीनों के 3 कर दिए। ठीक है ना। चलो अब बनने वाले ये 3 कंपाउंड होते हैं, इनके नेम अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो देखिए CH2Cl इसका नाम होता है बेंजाइल। क्या नाम होता है? बेंजाइल क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब टॉलिन के दोनों H को रिप्लेस करके 2 हैलोजन आ जाएं तो उसको बोलते हैं वेंजल क्लोराइड। और जब टॉलिन के तीनों H रिप्लेस किसी हैलोजन से हो जाएं, वेंजो। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखें। मैं इसको इस तरीके से याद रखता हूं, वेंजाइल, वेंजल, वेंजो। क्लियर। तो वेंजाइल क्लोराइड, वेंजल क्लोराइड, वेंजो क्लोराइड। तो यहाँ जाके हमने इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीटली हमने कर लिया है। हम 1-2 टर्म से और मिलेंगे जो बेसिकली जो टर्म्स इस पूरे चैप्टर के दौरान यूज़ होंगी, उनसे मिलकर हम बात करेंगे जनरल प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। आओ मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, टॉपिक कहो या एक टर्म से, जो हमें चैप्टर के बीच में इस टर्म से भी मिलना पड़ेगा। एक फर्दर इसको क्लासिफिकेशन तो नहीं कह सकते, एक टर्म ही कह सकते हैं कि वेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। तो वेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, इसको हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए वेंजाइलिक हैलाइड्स से मीनिंग क्या है कि हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच हो उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है बताओ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है कि वो कार्बन फिर डायरेक्टली एक एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग से क्या होना चाहिए, अटैच्ड होना चाहिए। तब ऐसे कार्बन को हम वेंजाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। क्या लिखा है कि इन दिस टाइप ऑफ हैलाइड द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चेक करिए इस कार्बन पर sp3 है या नहीं, बिल्कुल है। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 2 हाइड्रोजन से हो जाएंगी, टोटल हो गई 4 का मतलब sp3। फिर आगे क्या बोले हम बताओ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। और जो नेक्स्ट कार्बन हो वो किसका हो बताओ, एरोमेटिक रिंग का हो। तब ऐसे कार्बन को हम क्या बोलेंगे बताओ, वेंजाइलिक हैलाइड। अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन देता हूं और आप बताइए क्या वो वेंजाइलिक हैलाइड है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये मिलता है, वहां कोई भी हैलोजन है जैसे क्लोरीन ही मान लो, और एक आपके लिए ये दे देता हूं, कोई हैलोजन एक ये हो गया और यहां 2 एल्काइल ग्रुप हैं। चेक करके बताइए दोनों एग्जाम्पल वेंजाइलिक हैलाइड में आएंगे या नहीं। पॉज ले लीजिए एक और चेक कर लीजिए। चलो मैं ही बताता हूं। देखिए ये दोनों एग्जाम्पल वेंजाइलिक हैलाइड्स में काउंट करे जाएंगे। क्यों, चेक करो। देखिए ये क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच हो रहा है ये भी sp3 है। आप शायद यहाँ sp2 काउंट कर रहे होगे। अरे भाई ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है,
यहाँ एक H भी तो होगा। अरे यहाँ 2 H होंगे, यहाँ भी 2 होंगे, यहाँ भी 2 होंगे। अरे भाई यहाँ H होंगे नहीं होंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। क्लियर? अरे जब ये तो हर कार्बन की वैलेंसी 4 होगी तो इस वाले कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन होगा। तो बताओ यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ या नहीं? बिल्कुल हुआ। और बताओ नेक्स्ट कार्बन एरोमेटिक रिंग है या नहीं? बिल्कुल है। इसलिए ये भी बेंजाइलिक हैलाइड्स है। तो स्टूडेंट्स देखो, मैं अभी लास्ट टाइम अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, तो ये सब आपको आना चाहिए। एनसीईआरटी में देखें तो सारे क्वेश्चन ये हैं और बोर्ड में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। बताओ ये है नहीं, ये तो ऑब्वियसली आप जानते ही हैं भाई, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच हो रहा है उस पर बताओ sp3 है और नेक्स्ट कार्बन का है क्या बताओ? बेंजीन रिंग का है। तो यहाँ जाके मैंने कंप्लीट आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। तो आज मैं अपने लेक्चर को बस यहीं पे रुकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जनरल प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। जब तक जितना भी मैंने आपको ये क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, आप इसके प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए, अच्छी तरीके से समराइज करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।